हालेलुया, जय मसीह की। मैं दिनेश यादव कोपरखेना नवी मुंबई से हूँ और मेरा गवाही है ये 2020 का, जो 12 महीने में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। तो मेरा गवाही है हमारे माँ बाप का जो गांव में है। हमारे पिताजी का बहुत दिन से एक सपना था कि घर पे एक ट्रैक्टर आए। तो पहले हम लोग ने 4-5 साल पहले एक ट्रैक्टर जूना खरीदा था। फिर इस महीने पिछले महीने नवंबर में वो ट्रैक्टर बेचकर नया ट्रैक्टर लिए। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इसमें दूसरा गवाही है मेरी माँ का, जो कई सालों से, लगभग 5 साल से वो हमें बोल रही थी कि अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढो, और हम ढूंढ रहे थे लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये 2020 इसमें वो लड़का भी मिला और शादी भी ठीक हो गई है। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे विटनेस मिनिस्ट्री को भी, जिन्होंने 2 साल से हम इस विषय पर प्रार्थना भी कर रहे थे। तो इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे माँ के साथ साथ हम लोग का भी ये सपना था, तो परिवार का भी सपना पूरा हुआ। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरा गवाही है लॉकडाउन से, कि हम सब जानते हैं कि मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन लग गया था, जिससे सब कुछ बंद हो गया था। तो हमारा ये गवाही है कि अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में 7 या 10 तारीख को हमको फ़ोन आया एक कंपनी से कि क्या एक दिन के लिए काम चालू कर सकते हैं क्या। और वो बोले कि हम परमिशन लेके दे, मतलब परमिशन सरकार से लेंगे एक दिन के लिए। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने एक दिन का परमिशन लिया और जब हम काम पे गए तो वो बहुत ही अलग दिन था, क्योंकि रोड में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दूर दूर तक आगे न पीछे कोई भी आदमी या गाड़ी नहीं दिखाई देती थी। एक डर था। फिर भी हम लोग काम पे गए और काम चालू किया। उस दिन 2 डाई बनाने का था, अपना ये मास्क का डाई। तो हमने डाई बनाया, एक तो बन गया पर एक दूसरा खराब हो गया, जिसके लिए हमें दूसरा दिन भी जाना पड़ा। तो दूसरे दिन के लिए 2 दिन और लगा जाने के लिए, क्योंकि एक ही दिन का परमिशन था। फिर जब हम दूसरा दिन गए तो और भी डाइयों का ऑर्डर आ गया। और ये मास्क का मतलब ये अलग अलग प्रकार के डाई, डिजाइन वाले। तो कहने का हमारा मतलब है कि उस दिन से और अभी तक कभी भी हमारा काम बंद नहीं हुआ। तो इसके लिए भी हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे बंदी में भी हमारा काम चालू रहा। और इस बीच वो बीमारी, जो कोरोना बीमारी आई थी, तो कई बार आ भी चुकी होगी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पासवान ने मार्च महीने में ही भजन संहिता 91 पूरा दिए थे, जिससे हमें बल मिलता था। और जब भी वो बीमारी का कुछ भी प्रभाव दिखता था तो उस वचन के द्वारा वो दब जाता था, और आज तक किसी को वो बीमारी नहीं आई। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम शांता पुजारी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। हमें किसी भी बात की कमी घटी होने नहीं दी, ना ही हम कभी भूखे रहे। और परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा हमें मदद किया। हमारे पास्टर ने, हमारे कलीसिया के लोगों ने हमें मदद किया इस लॉकडाउन में। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परिवार सभी सुरक्षित है। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में भी परमेश्वर ने हमें बीमारी से बचाया और सुरक्षित रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 2020 में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। वो कभी बिना शराब के सो भी नहीं पाते थे, इतना उन्हें शराब का लत हुआ था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, ये 2020 में परमेश्वर ने मेरे पापा को नशे से पूरा छुटकारा दिया है। 1 महीना हो गया अभी मेरे पापा दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते और सुरक्षित थे, स्वस्थ थे। पहले तो शराब पीने के बाद उनको मतलब जब शराब नहीं पीते थे, वो छोड़ते थे तो उन्हें हाथ पांव थरथराता था उनका, और उन्हें बीमार पड़ते थे, उनका पेट वगैरह दुखता रहता था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा स्वस्थ थे, चंगे और अच्छे से उनका शराब का नशा छूट गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक मेरी गवाही है। 2020 में ये 13 दिसंबर को मेरी मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन होके 2 साल होगा और मेरी मम्मी अभी तक सुरक्षित है।
इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। चंगे उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस लॉकडाउन में हमारे पास जॉब भी नहीं था, हम घर पे ही बैठे थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हम सभी को अच्छे से संभाला और हमें घर पे बैठे मेरे भाई का पेमेंट भी आता था और हमारा घर अच्छा चला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ जॉब करूँ, कुछ काम करूँ, और मेरे पास कुछ भी जॉब नहीं था, तो मैंने सिलाई मशीन स्टार्ट किया, मैं ब्लाउज सिलाना सीखी और मैं अभी अच्छे से सबका ब्लाउज सिला सकती हूँ। ऐसा परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सारा महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। तो 2020 में परमेश्वर ने मतलब हमारे परिवार को हमें बहुत ही अच्छे से रखा, शांति में रखा, इसलिए मैं प्रभु को लाखों कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं मीना विश्वास बोलती हूँ। अभी ये 2020 में मैं गिर गई थी तो मेरी हड्डी टूट चुकी थी तो डॉक्टरों ने बताया था 2-2.5 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन के लिए। फिर हमने ऑपरेशन नहीं किया, उस टाइम में हमारा काम भी नहीं था, तो हम बहुत मुसीबत में थे। फिर भी मैंने परमेश्वर को जब भी आवाज दिया, परमेश्वर मेरे साथ और मेरे संग था, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे इस हड्डी को जोड़ दिया। और हमें इस साल में हमारा काम नहीं था, फिर भी हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा से संभाला। कोरोना के टाइम में भी हमारे भाई बहनों को, हमारे जितने भी पास्टर ब्रदरों को, सबको अच्छा से परमेश्वर ने संभाला। और हमारे भाई बहन ने, पास्टरों ने, जितने लोग हैं, सब ने हमारे लिए, हाथों के लिए इतना प्रार्थना किया उन्होंने, उनके वजह से मैं आज चंगी हूँ और स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। और आगे से भी परमेश्वर संभालेगा, मैं इसका आशा है मुझे, और वो जरूर संभालता है और संभालेगा, मुझे पूरा विश्वास है, कारण कि वही हमारा विश्वास है। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अनिल मैगेरी है। मेरा गवाही है कि इस साल कोरोना में परमेश्वर ने हमारा परिवार को सुरक्षित चंगाई में रखा और बीमारी से बचा के रखा। कुछ तकलीफ की वजह से हमको गांव जाना पड़ा, गांव में भी हमको सुरक्षित पहुंचाया परमेश्वर ने, और उधर हमको काम भी मिला। 2-3 महीना हम लोग अच्छे से काम भी किया और हमारा केक का काम भी किया। और उधर गांव में जाते जाते मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था और हॉस्पिटल भी नहीं गया, डॉक्टर लोग ने नहीं ले रहा था हॉस्पिटल में कोरोना का वजह से। और हम लोग ने प्रार्थना किया मम्मी के लिए, परमेश्वर ने मम्मी को चंगाई दिया, इसलिए परमेश्वर को मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरा भाई को तेज बुखार था और सब लोग बोल रहा था कोरोना बीमारी है, कोरोना हो गया वगैरह, और हमने प्रार्थना किया, मेरा भाई को भी चंगाई मिल गया और मेरा भाई भी अभी स्वस्थ है, चंगाई है, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। माझं नाव नंदा बारसकर आहे। यावर्षी आमचं खूप चांगलं केलंय परमेश्वराने, आम्हाला कशात कमी नाही पडून दिलं। काय आजार बिजार असलं ते पण व्यवस्थित झालं आमचं, आम्हाला खूप काय चांगलं झालंय आमचं ह्या वर्षी। धन्यवाद प्रभूजीला। धन्यवाद प्रभूला। माझं नाम कुसुम तानाजी रणखांबे। प्रभूला आम्हाला भरपूर सांभाळलं लॉकडाऊनमध्ये, कोरोनामध्ये। आमचं घर झालं, जागा देत नव्हती ते बांधायला, तरी घर झालं। परत मुलाचं लग्न झालं, प्रभूने लई सांभाळलं, आजारी पडलो नाही, काय नाही। धन्यवाद प्रभूला। प्रभूने शेती बिती पेरली गावाला, सगळी माणसं व्यवस्थित बोलली गावाला। धन्यवाद प्रभूला, प्रभूने सांभाळले। धन्यवाद प्रभूला। प्रेज द लॉर्ड। माझं नाव वैशाली महादेव शिंदे आहे। मला लॉकडाऊनमध्ये प्रभूनं खूप मदत केली आणि लॉकडाऊनमध्ये जेव्हा लॉकडाऊन झालं त्यावेळेला माझ्याकडे 1 रुपयासुद्धा नव्हता, पण लॉकडाऊनमध्ये 2-3 दिवसानंतर मला प्रभूने एवढं पैशाची आशीष दिली की मला काहीसुद्धा कमी पडलं नाही। आणि प्रभूने मला एवढं सांभाळलं, माझ्या मुलाबाळांना पण सांभाळलं आणि आजारीसुद्धा माझी मुलं बाळं पडली नाही, म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा निकोस है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये 2020 में मुझे ऐसा संभाला कि एक पल मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए कि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और मैं टूट चुकी थी। मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं अपने परिवार के बीच में नहीं रह पाऊंगी। फिर भी मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। जो मैं इतनी बीमार होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे भला चंगा रखा और मेरे हर एक कमी घटी को पूरा किया। और ये 2020 में मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभाले रखा। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ईश्वर के नाम से। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम उमा निकोस है। मेरे इस साल की 2020 की ये गवाही है कि मेरे पति को काम नहीं रह के भी इस साल को लॉकडाउन में काम नहीं रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमारे परिवार में हर एक कमी घटी को पूरा किया। साथ में ही मेरा आशीष इस लॉकडाउन में बहुत से वचन को बोलने लगा, जो उसमें गुण था वो गुण आगे आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। प्रीज लॉर्ड, मेरा नाम विलास खिराड़ी। परमेश्वर ने हमें 2020 में अच्छे से संभाला कि पैसे का खाना तो मिलता था लेकिन पैसा नहीं रहता था। तो परमेश्वर ने हमें कलीसिया के जितना भी मेंबर है सबसे हमको सबसे हेल्प मिला और हमारा ये जितना भी 7-8 महीना हुआ पूरे से अच्छे से भाड़ा गिड़ा सब कुछ परमेश्वर ने दिया। इसलिए परमेश्वर का ये 2020 में हम धन्यवाद करते हैं। इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमको अच्छे से चलाया, सब कुछ घर में कोई कम नहीं और कुछ खास करके हमको बीमारी से बचाया। इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम शारदा सिंह है। प्रभु ने हमको कोरोना में चंगाई से अच्छे से रखा। हमारे घर में कमाने वाले बहुत थे, फिर भी कोई कमाने नहीं जाता था और फिर भी अच्छे से सुरक्षित रखा और कोई खाने पीने की हमें कोई परेशानी तकलीफ नहीं हुई यीशु के नाम से। और उनकी करुणा हमारे परिवार पे अच्छे से उमड़ गई थी, जिससे हमको किसी के सामने हमने हाथ नहीं फैलाए। प्रभु ने हमारे ऊपर आशीष बरसा दिया यीशु के नाम पे। और दूसरा गवाही ये है कि हमारी लड़की को, लड़की नहीं थी, लड़के तो बहुत थे, 2-3 लड़के थे और लड़की नहीं थी। और प्रभु से हमारे प्रेमा सिस्टर ने, सभी लोगों ने प्रार्थना की, हमने भी प्रार्थना की प्रभु से, सभी लोगों ने, और उनको लड़की हुई। और उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। और पिता पर जैसे हमारी इच्छाओं को पूर्ण किया, प्रभु ने सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर यीशु के नाम से। मेरा नाम रीति ठाकुर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे को दिल में छेद था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और उसको ऑपरेशन सक्सेस हो गया और उस पैसे का भी अरेंजमेंट नहीं था। प्रभु की प्रार्थना से, दया से पैसों का अरेंजमेंट हुआ और कम से कम पैसों में इलाज होगा और अच्छी तरीके से इलाज हुआ। किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुआ और प्रभु ने हमें बहुत अच्छे से संभाल। आज मेरा बेटा चंगा है, खेल रहा है, खा रहा है, अच्छा है प्रभु की दुआ से। और दूसरी गवाही में मेरी ये है कि इस लॉकडाउन में प्रभु ने हमें अच्छे से अच्छा खाना खिलाया। कोई कमाई का जरिया नहीं था। इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद था और प्रभु जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं रही हमारे परिवार में। सबने अच्छे से अच्छा खाया और प्रभु ने हमें चंगा रखा, हमारा घर उद्धार किया और अभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और यही मेरी गवाही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कंचन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे 2019 का जो कर्जा था 2 लाख रुपए तक का, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ख़त्म किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ में हम धन्यवाद करते हैं कि जिस समय लॉकडाउन लगने वाला था, मुझे पता नहीं था कि 23 तारीख के बाद 23 तारीख को लॉकडाउन लगने वाला है। सिर्फ संडे का इतना जान रही थी कि प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला है, पर ये नहीं जानती थी कि लॉकडाउन लगने वाला है। उस दिन संडे के दिन सिर्फ मेरे पास 800 रुपया था और बिजनेस का कोई पैसा नहीं था, जो कि मैंने शनिवार को ही सबको बांट दिया था पैसा। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब वो 800 रुपया था वो भी सिलेंडर में चला गया। अब मंडे का दिन आया तो हम टेंशन में आ गए कि अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब हम बाकी दिन कैसे निकालेंगे। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस समय मेरे बड़े लड़के के पास क्रेडिट कार्ड था, जिससे उस क्रेडिट कार्ड से उसने राशन भरा घर के लिए। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मैंने सोचा राशन तो आ गया, लेकिन डेली का जो दूध 1 लीटर आता है या डेली का और जो खर्चा रहेगा ऊपर का, वो कहाँ से आएगा परमेश्वर पिता। पर परमेश्वर पिता उस समय परमेश्वर ने बुद्धि में काम किया। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, पर सडनली मेरी मम्मी ने अपने घर से मेरी बहन के बेटे के हाथ 300 रुपये भेजा। जब वो 300 रुपये मेरे हाथ में आए तो मैंने मानीचंद ब्रदर को कहा कि आप जाइए, ये 300 रुपये लेके जाइए, भले आप कोतमीर मिर्ची लेके आओ, मैं बेचूंगी, 100 रुपये तो कम से कम निकलेगा जिससे हमारा घर चलेगा। उस दिन मानीचंद ब्रदर ने 2 परिवार को चलाने का था, एक मेरी बहन का और एक मेरा, जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने अपने साड़ू भाई को लेके बाइक पे गए
और उस दिन 300 का माल है, 300 का माल वो 1200 बना उस दिन। 300 का माल वो 1200 बना, क्योंकि मानिकचंद ब्रदर ने वटाना लेके आया था वो गोनी भर के, और वो वटाने ने 1200 का पूंजी बनाया। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने हम दोनों परिवारों को एक हफ्ता पूरा चलाया, एक हफ्ता नहीं 15 दिन पूरा भरपूरी से चलाए। फिर बाद में थोड़ा बात हुई तो हमने पैसा डिवाइड जब किया तो हमारे पास 6,000 रुपये पूंजी थे। पूरा घर का खर्चा चलाने के बाद 6,000 पूंजी थी। जब आपके मानिकचंद ब्रदर ने दोनों को डिवाइड किया, 3,000 इनका मेरे जीजा को दे दिया और 3,000 हमारा दे दिया। उस 3,000 से मानिकचंद ब्रदर ने आपके बहुत अच्छे से बिजनेस संभाला, जिससे कि 3 महीने का हमारे घर का भाड़ा बरोबर भरा गया और 3 महीना हमारे घर का राशन कभी कमी नहीं हुई। यहाँ तक का कि इतने सस्ते में लोगों को हमने भाजी दिया कि लोग खुश होके लेके जाते थे, और परमेश्वर इतना आशीष दिया कि हमने लोगों को बांटा भी है अड़ोस पड़ोस में। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। मेरा नाम अरेन निकोसे है और मेरी गवाही है कि 2020 में जो भी लॉकडाउन लगा था, लोगों को काम नहीं था और हमें एक ही महीना हमें घर बैठना पड़ा और हमें काम मिला। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और जब लॉकडाउन के दूसरा लॉकडाउन के बाद जब हमें काम हमारा चालू हुआ तो जब काम में करता था तो मेरी सांस बहुत फूलती थी, मुझे दम बहुत भरता था। उसी दरमियान नीलू को, मेरी वाइफ को भी बहुत बीमार हो गई और मेरी भाभी भी बहुत बीमार हो गई। हम सब परिवार मिल के घर पे आराधना और प्रार्थना हम घर पे करते थे, सब परिवार मिलकर, और यीशु का लहू लेते थे गोली पर, खाने पर और पानी पर, और हम भले चंगे हो गए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमें कहीं भी टेस्ट करवाना नहीं पड़ा और हमें किसी को किसी बात की नुकसान नहीं हुई। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। मेरा नाम नीलू निकोसे है और मेरी गवाही ये है कि ये 2020 में हमारे परिवार में बहुत से प्रॉब्लम आए और चले भी गए। प्रभु को धन्यवाद दिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उस दौरान में मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा अधिक बीमार हो गए थे और हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट किया और हमने आराधना करना स्टार्ट किया। जब हमने आराधना किया तो हम धीरे धीरे हम रिकवर होने लगे और हमारे अंदर से सारी बीमारियां जो थी वो चली गई और सब हमको देख के हैरान हो गए कि आप लोग बीमार थे, कैसे ठीक हो गए। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें भला चंगा किया और हम उसी दौरान हमारे बच्चों को वचन में बढ़ाने लगे और हमारे बच्चे लोग भी वचन में बढ़ने लगे। उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर ने खाने पीने में भी कभी कोई चीज़ की कमी घटी नहीं किया। परमेश्वर को उस बात के लिए भी हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने हर दुख में, हर तकलीफ में, हर दर्द में परमेश्वर ने हमें संभाला और आगे भी हमें संभालेगा। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। ये मेरी गवाही थी यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह का। मेरा नाम आपका तय है और इस साल भी 2020 में कोरोना भी हम लोग का बहुत अच्छा प्रभु ने संभाला। हमको सुरक्षा कवच एक रखा है मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। हम लोग खुश है, ऐसा ही हमेशा हमारा खुश रखो। और प्रभु ने खूब कुछ सब कुछ दिया हम लोग को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सविता देवी चौहान है। यही गवाही है कि 2020 में पति को अच्छे से काम दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता की कि लॉकडाउन से पहले मेरे पति को काम मिला था और उसके एक दिन आगे काम किए थे, उसके बिहान पहले लॉकडाउन लग गया था। वही पैसा उठाए और मेरा पति वही पैसा उठा के अपना खर्चा चला। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि मेरे पति को लॉकडाउन लगा, वैसे मेरे पति का भी काम था लेकिन काम वो लॉकडाउन लगने से बंद हो गया था। लेकिन मेरे पति का कभी जैसे लॉकडाउन खुला वैसे मेरे पति का काम से चालू हो गया, वैसे मेरे पति का हमेशा काम होते गया और आगे बढ़ते गया। मेरे जीवन में परमेश्वर पिता और मेरे पति के जीवन में हमेशा वैसे ही काम बढ़ाते गए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि कभी सबको लिए तो काम ढूंढते थे लेकिन मेरे पति को तो काम हमेशा लॉकडाउन में भी चला और अब भी चला। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि कभी
वो धंधे अरे उनके काम के लिए कभी खोजना नहीं पड़ता था। हमेशा आगे से भी लोग पार्टी बुलाती थी कि चौहान भाई आके, बाबू भाई आके करो अपना काम, यहाँ काम है। बच्चे बड़ा वाला 15वीं पास हो गया और छोटा वाला भी फर्स्ट ईयर में पास हो गया। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हमारे दोनों बच्चे के इस साल पास कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि जो भी अपना ये कोरोना का महामारी आया था, उस महामारी में परमेश्वर पिता मेरे पूरे परिवार को संभाला। और वहाँ परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि वहाँ परमेश्वर पिता हमको और मेरे पूरे परिवार को अच्छे से संभाल लिया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस समय गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस पूरे साल कैसे आशीष किया। अब सब जानते हैं कि हाल ही में हमारे पूरे देश में हमारे मीन्स पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में एक कोरोना वायरस फैल गया था और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। हम वो एटलीस्ट 7-8 महीने तक हम लॉकडाउन में थे। बहुत लोगों के जॉब्स गए, बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल के प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी परेशानी नहीं आई। परमेश्वर ने ऐसे आशीष किया है कि मेरा हस्बैंड का कामकाज सलामत था, उसे टाइम टू टाइम सैलरी मिलता था, वो सुरक्षित था उस जगह पे। और 8 महीने भले वो आ नहीं पाए, लेकिन 8 महीने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया और वो इंडिया पहुँचे। 1.5 महीना वो वेकेशन किया इधर और वो वापस लौट गया अपने काम की जगह पे। और फिर से वो क्रिसमस के लिए वो यहाँ मुंबई आ रहा है। ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि अभी वो नवंबर में वापस गया था काम पे जगह पे। सिर्फ अभी कल 1 महीना हुआ है और परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि परमेश्वर उसे फिर से वेकेशन के लिए उसके लिए रास्ता बनाया और वो मुंबई आ रहा है क्रिसमस के लिए, उसके परिवार के साथ रहने के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें कभी भी पैसों से, फाइनेंशियल आर्थिक समस्या से कभी भी वंचित नहीं रखा। हमेशा उसने हमें भरपूरता से दिया है और मैं उस फाइनेंस से लोगों को मदद कर सकी ड्यूरिंग लॉकडाउन में, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारा हेल्थ भी, जैसे मुझे टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम था हाथ में, और ये लॉकडाउन में मैं मेरे मम्मी को देखने के लिए, मेरे मम्मी 7-8 महीना मेरे घर पे थी, उसको देखना था और मुझे बहुत सा घर का काम भी था, लेकिन मेरा हेल्थ में एक भी छोटा भी फर्क नहीं आया। मेरा हेल्थ इतना अच्छा था, मैं पूरी तरह चंगाई में थी, इवन मेरा मम्मी चंगाई में थी। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पूरे लॉकडाउन में परमेश्वर ने इतना अनुग्रह और आशीष से भर दिया, इतना चंगाई से भर दिया कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, प्रॉब्लम्स नहीं आए और हमारे पूरी तरह से हमारा पूरा परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और आगे भी परमेश्वर हमें संभालेगा और हम हर एक मुसीबत से हमें बचाएगा। इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम प्रशांत पाइकराव। आशा करते हैं कि आप सब आपके घर में सुरक्षित है और प्रार्थना में है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की कि उसने मुझे नियुक्त किया गवाही देने के लिए, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। गवाही ये है कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरी बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दौरान, जिस वजह से मेरे लेफ़्ट लेग में थोड़ी इंजरी हुई थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में भी, बट आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे प्रार्थना में रखा, मुझे, मेरे फैमिली को। एंड मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को। भाई ये है, गांव में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चालू थे रिगार्ड्स टू फैमिली, थोड़ा रिलेशंस के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम चालू था, थोड़ी आर्थिक तंगी भी थी, बट उनको भी हमने, जैसे विटनेस में से हमें ज्ञान मिला, जैसे हम पास्टर ने हमें बताया कैसे प्रॉब्लमों से बाहर निकाला जा सकता है, कैसे वचनों में रह के हम प्रॉब्लमों को निकाल सकते हैं हमारी ज़िंदगी से, कैसे हम सीख सकते हैं उन प्रॉब्लमों से। सो ये हमने भी मैसेजेस मेरे नेटिव में दिया और वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:9 कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर का एक और वचन कहता है यशाया 41:10 मत डर, तेरा परमेश्वर तेरे संग है। सो इन्हीं वचनों ने हमें मजबूत रखा
और सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड. माझं नाव नम्रता संतोष कळंबे. मी कोपर खराण्यामध्ये सेक्टर 19 मध्ये राहते. मी 2020 सालामध्ये परमेश्वराने मला खूप काही दिलं, खूप मदत केली, मला खूप आशीष दिलंय. या 2020 सालामध्ये कोरोना व्हायरस हा आजार आला. माझ्या आजूबाजूला कितीतरी लोक पॉझिटिव्ह होते. मी कुठे कुठे बाहेर जायची मार्केटला वगैरे, तरी पण तो कोरोना व्हायरस, तो जे कोण पॉझिटिव्ह होते ते माझ्यापर्यंत परमेश्वराने येऊ दिलं नाही. त्या विषाणूला माझ्यापर्यंत येऊ दिलं नाही. मी परमेश्वराला धन्यवाद देते. माझ्या पतीला अर्धा पगार कापून जाते माझ्या पतीचा, पण त्या पगारात सुद्धा परमेश्वराने खूप मोठा आशीष दिले. घरामध्ये राशन पाण्याची कमतरता नाही, खायला प्यायला व्यवस्थित, कपडा, सगळं काही परमेश्वराने सगळं काही दिलं. खूप आरोग्य दिलं, कसलाही आजार नाही, कधी सर्दी नाही, खोकला नाही. प्रत्येक वर्षी ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसात आम्हाला ताप यायचा, कधी खोकला यायचा, कधी सर्दी व्हायची. पण या वर्षी 2020 सालामध्ये या कोरोना व्हायरसमध्ये आमच्या आजूबाजूला इतका पॉझिटिव्ह लोक असून आम्हाला कधी खोकला नाही, सर्दी नाही, कधी काहीच नाही आलं. परमेश्वराच्या आमच्यावर खूप दया आहे, आशीर्वाद आहे. मी धन्यवाद देते. हालेलुया, धन्यवाद. मैं जानू पप्पू पटवा कोपर खेड़ने से बोल रहा हूँ. मेरी गवाही ये है कि 2020 का साल सभी के लिए भी कैसा भी गया हो, लेकिन परमेश्वर ने इस समय हमें बहुत संभाला. जहाँ गए वहाँ पे हमारे परमेश्वर हमारे साथ था, क्योंकि वचन कहता है यहोशू 1:9 कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा. मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें हर समय संभाला. हमारे यहाँ के लोग सब गाँव चले गए थे और पूरे बिल्डिंग में कोई भी नहीं था. लोग कह रहे थे कि तुम लोग क्या करोगे यहाँ पर रह के, लेकिन हमने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें हर समय और हर घड़ी हमें संभाला. इसलिए धन्यवाद प्रभु को. और विश्वास करता हूँ कि जिस तरह इस लॉकडाउन के बीच में हमारे घर पे मध्यस्थी भी हुआ, क्योंकि वचन कहता है कि मत्ती 21:13 कि तुम हमारा घर प्रार्थना घर कहलाएगा. और हमारे घर में हमेशा हर समय दोपहर में मध्यस्थी होता था. इसलिए धन्यवाद प्रभु को. और मैं बाबा इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरी मम्मी जो है उन्हें पढ़ने पहले नहीं आता था बिल्कुल भी, और इस बीच में उनको पढ़ने के लिए भी आया. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. और 2020 हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा गया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ. और ये गवाही मैं यीशु के नाम से देता हूँ. आमीन. हाय, प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और हमारी फैमिली को बरकना सेक्टर 5 में रहता है. और मेरी इस 2020 में गवाही ये है कि ये जो 2020 है बहुत डिफ़िकल्ट रहा हम सब के लिए, बिकॉज महामारी की वजह से. और इस 2020 में परमेश्वर ने हमें, सबसे बड़ी गवाही कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा. और इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो किराना दुकान है, जिसमें बहुत सारे, जब महामारी फैली थी मार्च के टाइम पे, उस समय हमारी फैमिली पूरी डर गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग आते मतलब सामान लेने के लिए. तो हमें बहुत डर लग रहा था कि हम मतलब कैसे बचेंगे उस महामारी से. तो परमेश्वर का एक वचन आता, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. तो यह सच्ची डर क्या कि परमेश्वर है. तो परमेश्वर ने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ. साथ ही साथ हमारे परमेश्वर ने आर्थिक स्थिति में भी मजबूती बनाए रखी. हमें किसी भी एंगल से कमी महसूस होने नहीं दी. और इस महामारी के समय पे मेरे काफ़ी दोस्त लोग के जॉब छूट गए या उनका सैलरी का 50% रिड्यूस हुआ, कम हुआ. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जो सैलरी थी उसमें एक मुझे नया जॉब ढूंढ रहा था. तो मुझे परमेश्वर ने नज़दीक में एक जॉब मिला इस महामारी के टाइम पे ही, अक्टूबर के मंथ में, विथ 50% इंक्रीमेंट के साथ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी अद्भुत गवाही है. इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम मिथिलेश कदम है और इस ईयर 2020 में मेरा जॉब में सैलरी 2 बार बढ़ा है. इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद. और मेरे बिल्डिंग में एक पेशेंट थी, बूढ़ी औरत थी, कोरोना पेशेंट. वो बिल्डिंग में आके भी मुझे नहीं कुछ हुआ, इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम आशा है और 2020 में मेरे जीवन में ये अद्भुत कार्य हुआ है कि इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छा वाला नौकरी दिया विद बहुत ज़्यादा सैलरी, जितना मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. और इस लॉकडाउन में एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी
और फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा था कि उनको शायद कोरोना है, लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था और अभी मेरी मम्मी बिल्कुल चंगी हो गई है और वो पूरी तरह से ठीक है। यीशु को धन्यवाद।